हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी वर्कआउट सेशन या एक्सरसाइज सेशन के पहले सबको वार्म अप करना ज़रूरी होता है। वार्म अप क्यों करें? आपको ये पता है कि वार्म अप करना क्यों ज़रूरी होता है? हमारा जो शारीरिक तापमान है, हमारा बॉडी टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है वार्म अप करने के कारण, और जिसकी वजह से हमारी इंजरी होने की जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा योगा सीक्वेंस देखेंगे जो हम वार्म अप के तौर पे भी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका लाभ उठाएं। शुरू करते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज के साथ। हमें इस तरह से अपने योगा मैट के ऊपर दोनों पैरों पे सीधा खड़े होना है। कमर पे हाथ इस तरह से रख के हम अपने एक पैर को इस तरह से ऊपर उठा लेंगे और अपने फीट को ऐसे स्ट्रेच करेंगे 5 काउंट्स तक। 1 2, उंगलियों को अंदर के साइड मोड़ना है और फिर छोड़ देना है। 3 4 5। सेम एक्टिविटी आपको लेफ्ट लेग के साथ भी करनी है। 1 2 3 4 5। अब फिर से हम अपना राइट लेग उठाएंगे और इस बार हमें रोटेशन करना है। हमारा पैर का जो पंजा है उसका फुल रोटेशन करना है इस तरह से। 1 2 3 4 एंड 5। अब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5। Again, left leg। 1 2 3 4 and 5। Anti-clockwise। 1 2 3 4 and 5। उसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम अपने हाथों को घुटनों के ऊपर इस तरह से रख देंगे। आपको पूरा वेट आपको घुटनों पर नहीं देना है। आप हाथ को सिर्फ सपोर्ट के लिए अपने घुटनों के ऊपर इस तरह से रख रहे हैं और धीरे धीरे इस तरह से रोटेट करना है उल्टी दिशा में भी। 1 2 3 4 and 5। ये हो गया हमारा नी रोटेशन। उसके बाद हम हिप रोटेशन करेंगे। हमारा जो वेस्ट है उस पे हम हाथ इस तरह से रख देंगे और आपको अपर बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलानी है, सिर्फ हमें हमारी कमर हिलानी है। 1 उल्टी दिशा में। 2 3 4 and 5। मैं आपको 5-5 काउंट बता रही हूँ, पर आपको ये 10 काउंट्स करना है। एटलीस्ट 10 और 20 काउंट्स आप कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे हमारे अपर बॉडी की ओर। पैरों में थोड़ा सा इस तरह से 2 या 3 फीट का डिस्टेंस लेके इस तरह से खड़े होना है। हमारा एक हाथ
नीचे जाएगा और दूसरा हाथ इस तरह से ऊपर आएगा, जिसको हम साइड बेंड्स भी कहते हैं। 1 एक तरफ झुकना है और फिर से ऊपर आना है। 2 3 and 4। उसके बाद हम करेंगे हैंड रोटेशन और आर्म रोटेशन। मैं आपको साइड वेज से ये दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से पता चले। हम दोनों हाथों को एक साथ नहीं घुमाएंगे, एक एक हाथों को इस तरह से पहले सीधा खड़े हो जाएं और उसके बाद अपना जो हाथ है वो बहुत ही सॉफ्टली हमारे शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखना है, इस तरह से, और धीरे धीरे आर्म रोटेशन स्टार्ट करना है। 1 2 3। ध्यान रखना है, आप जब रोटेट कर रहे हो तो आपकी बॉडी इस तरह से ऐसे झुकनी नहीं चाहिए और ऐसे मोड़नी नहीं चाहिए। आप सीधा सामने देख के आपको ये योगा सीक्वेंस करना है। एंड 5। सेम आप लेफ्ट हैंड के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए सबसे पहले हम पहला टाइप करेंगे अप एंड डाउन। शोल्डर को पहले एकदम से रिलैक्स करके इस तरह से प्लेस करना है और खड़े हो जाना है। हाथ यहाँ पे रख सकते हैं और ऐसे जोड़ के भी रख सकते हैं। 1 ऊपर उठा के धीरे धीरे नीचे छोड़ना है। इनहेल एंड अप। 2 रिलैक्स। 3 रिलैक्स। 4 रिलैक्स एंड 5 रिलैक्स। उसके बाद हम रोटेशन करेंगे, हाथ को इस तरह से रखते हुए। 1 विपरीत दिशा में, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया हमारा शोल्डर रोटेशन। उसके बाद हाथ को इस तरह से आगे लेके आएंगे और मुट्ठी को बंद करते हुए हम रिस्ट रोटेशन करेंगे। हमारी कलाई को इस तरह से घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारा अपर बॉडी का लास्ट एक्सरसाइज जो है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन के लिए आप पैर में थोड़ा सा अंतर लेके इस तरह से खड़े हो सकते हैं। हमारे हाथ को हमें वेस्ट के ऊपर, अपने कमर के ऊपर रखना है और धीरे धीरे अप एंड डाउन, देन साइड टू साइड एंड लास्ट में हमें रोटेशन करना है। मैं आपको हर एक चीज़ का 2 काउंट्स में बताऊंगी कि कैसे करते हैं इसको। पहले अप एंड डाउन करेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब साइड वेज में 1 2 3 and 4. Now rotation 1 2
3 and last one 4। आपको इसके भी 10 काउंट करने हैं। मैंने नेक रोटेशन भी एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दोनों दिशाओं में करना है। ये था हमारा आज का वीडियो योगा फॉर बिगिनर्स सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो भी देख लीजिए और आपकी योगा जर्नी मेरे साथ शुरू कीजिए। इसी तरह से मेरे साथ योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड नमस्ते।